नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर यानी कि राजस्थान पटवार 2021 का एक महत्वपूर्ण पेपर आपके सामने आ चुका है। दोस्तों यहां पर 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों यहां पर यानी कि आपसे यहां पर आज आपको पता चलेगा कि आप 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, आपकी तैयारी कहां तक है, आप 14 लाख स्टूडेंटों से कितने ऊपर हो या कितने नीचे हो। दोस्तों यहां पर क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान पटवार के एग्जाम में 12 से 13 लाख स्टूडेंट बैठने वाले हैं और अभी से यहां पर आप अच्छी तैयारी कर लो। दोस्तों यहां पर जितने भी मॉडल पेपर है उनको सभी को निकाल लो। तो ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि आपकी स्क्रीन के सामने है भाग ए पटवार राजस्थान मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज 1 का यहाँ पर ए भाग है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा, जिसमें यहाँ पर 30 क्वेश्चन है आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, बता दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है अजमेर, जयपुर, नीमच या फिर आहुआ। तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जयपुर 1857 की केंद्र का नहीं था। 1857 की क्रांति केंद्र जयपुर नहीं था। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, दूसरे नंबर का है, राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग किस समाज से था, बताइएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र। तो इसका सही आंसर तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्षत्रियों से संबंधित था। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्षत्रियों से संबंधित, यानी त्याग प्रथा का जो संबंध था वो क्षत्रियों से संबंधित था। अगला है, किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है, तो बताइएगा किस शासक के मरने पर कहा था। अजीत सिंह, जसवंत सिंह, दुर्गादास राठौड़ या फिर करण सिंह। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज यहाँ पर कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। और जसवंत सिंह कौन था, ये यहाँ पर मारवाड़ का शासक था दोस्तों, जसवंत सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है, उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर है, बताइए दोस्तों। उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर किस जिले में स्थित है, बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। राजसमंद, अलवर, जोधपुर या फिर जालौर। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि उत्तरी भारत का जो पहला रावण मंदिर है वो जोधपुर में है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, यानी कि जोधपुर में है। इस तरह से आपने 4 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीटली कर लिया दोस्तों। पीछे मुड़कर नहीं जाना है, आपको पेपर पूरा हल करना है, पूरा क्रैक करना है, पूरा तोड़ देना है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि। और आप प्लीज कॉमेंट में जरूर बताने कि आपने 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, बताइएगा। भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को, श्रावण कृष्ण चतुर्थी को, वैशाख कृष्ण चतुर्थी को या फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो करवा चौथ का व्रत है वो यहाँ पर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कार्तिक महीने में मनाया जाता है कार्तिक यहाँ पर करवा चौथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों, यानी कि मुंशी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है, बताइए दोस्तों। मुंशी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है, अलवर में, धौलपुर में, जोधपुर में या फिर प्रतापगढ़ में। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका सही आंसर बता दीजिएगा सभी। तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मूसी महारानी की जो छतरी है वो अलवर जिले में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। स्टार बना लो दोस्तों यहाँ पर, इस क्वेश्चन पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, यानी कि किन जिलों में मेवाड़ी भाषा नहीं बोली जाती है, बताइए दोस्तों। जो मेवाड़ी भाषा है इनमें से किन जिलों में नहीं बोली जाती है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिएगा। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ या फिर सिरोही। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सिरोही में यहाँ पर मेवाड़ी भाषा नहीं बोली जाती है। ध्यान रख लेना, मेवाड़ी भाषा सिरोही में नहीं बोली जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगर आपका मन एक्चुअल में मन बोल रहा है दोस्तों कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, तो ही लाइक करना दोस्तों यहाँ पर, नहीं अन्यथा यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत ग्रंथ लिखा था, बताइए दोस्तों। मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत ग्रंथ लिखा था, ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा कुंभा या फिर महाराणा अमर सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, महाराणा कुंभा ने यहाँ पर संगीत ग्रंथ का लिखा था दोस्तों यहाँ पर, महाराणा कुंभा ने संगीत ग्रंथ लिखा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वें नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। मौसर क्या है, बताइए दोस्तों। मौसर क्या है, ऑप्शन आपके सामने है, यानी कि मृत्यु भोज की प्रथा है, विवाह का संस्कार है, जन्म का संस्कार है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो मौसर है, मौसर एक यहाँ पर मृत्यु भोज की एक प्रथा है। मौसर और जौसर दोनों को देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। मृत्यु भोज की ये राजस्थान पुलिस में पूछ लिया गया है और राजस्थान पटवार में भी पूछ लिया गया है। राजस्थान पटवार में यहाँ पर मौसर और जौसर दोनों के बारे में पूछ लिया गया था दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मृत्यु भोज की एक प्रथा है। 9 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन है बसंतगढ़ का जो शिलालेख है वो किस जिले में स्थित है, बताइए दोस्तों। जो बसंतगढ़ का शिलालेख है वो किस जिले में है, तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर बता दीजिएगा। यानी कि सिरोही से संबंध है, अलवर से संबंधित है, जयपुर से संबंधित है या फिर बीकानेर से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ये सिरोही से संबंधित है। जो बसंतगढ़ का जो शिलालेख है वो सिरोही से संबंधित है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, सिरोही से संबंधित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 11वें नंबर का, राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो कि दक्षिण की एक जाति है, बताइए दोस्तों। जाति थी, तो ध्यान रखना दोस्तों, राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो कि दक्षिण की एक जाति थी, तो ध्यान रखना राष्ट्रकूट से, राठा से, राष्ट्रकुल से या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, राष्ट्रकूट से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, बताइएगा। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया या फिर जय नारायण व्यास या फिर हरदेव जोशी, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाता है बार बार, तो हीरालाल शास्त्री हो जाएंगे, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हीरालाल शास्त्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर केसरिया बालम आवो नी पधारो हमारा देश, जो कि कौन सी राग में प्रसिद्धि मिली थी दोस्तों। यहाँ पर इस गीत को कौन से राग में प्रसिद्धि मिली थी, बताइए दोस्तों। मांड में, भोपाली में, दादरा में या फिर पीलू में, तो कौन से राग में प्रसिद्धि मिली थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मांड में मिली थी दोस्तों। यहाँ पर जो मांड राग है, मांड जो राग है उसमें यहाँ पर प्रसिद्धि मिली थी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि केसरिया बालम आयोनी पधारा हमारा देश, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यानी कि टॉडगढ़ रावली अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, बताइए दोस्तों। टॉडगढ़ रावली अभ्यारण्य किस जिले में है, अजमेर में, सिरोही में, बीकानेर में बीकानेर में या फिर दौसा में, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि टॉडगढ़ अभ्यारण्य है वो अजमेर में स्थित है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, अजमेर में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर टॉडगढ़ है जो अजमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों यहाँ पर, अगला है राजस्थान में स्थित सबसे पुराना सीमेंट का कारखाना स्थित है, बताइए दोस्तों कौन सा है सीमेंट का कारखाना सबसे पुराना कौन सा है, सवाई माधोपुर, मोंडक, ब्यावर या फिर लाखेरी, तो इसका सही आंसर तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाखेरी हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा लाखेरी, जो कि यहाँ पर 1913 में स्थापना की थी दोस्तों यहाँ पर, और इसने अपना उत्पादन कार्य 1914 में करना प्रारंभ कर दिया था दोस्तों। यहाँ पर लाखेरी में है दोस्तों, और लाखेरी कहाँ है, बूंदी में है, और राजस्थान का सबसे पुराना सीमेंट कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है लोक देवी जनमाता का मंदिर मंदिर स्थित है, लोक देवी जनमाता का मंदिर स्थित है कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। जालौर में, बिलाड़ा में या फिर सीकर में या फिर करौली में, तो लोक देवी जनमाता का जो मंदिर स्थित है वो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कहाँ पर, सीकर में हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि जनमाता का जो मंदिर है वो सीकर में हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर पर पहुंच चुके हो दोस्तों यहाँ पर, अभी भी वीडियो को छोड़कर मत जाना है दोस्तों, और यहाँ पर 15 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों आप लोगों के लिए, 13 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों आप लोगों के लिए, तो प्लीज सभी प्रश्नों को अटेंड करके ही जाना दोस्तों। आज पता चलेगा आपकी तैयारी का कहां पर आपकी तैयारी पहुंची है, कहां तक है, आप 14 लाख स्टूडेंटों में से किस पायदान पर खड़े हो दोस्तों यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से जिले में कोई नदी नहीं है, बताइए दोस्तों कौन से 2 जिले हैं जिनमें एक भी नदी नहीं है, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बीकानेर और चूरू 2 ऐसे जिले हैं जिनमें एक भी नदी नहीं है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, एक भी नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर गाय की वह नस्ल कौन सी है जो कि द्वय प्रजनार्थ के लिए पाली जाती है, बताइए दोस्तों द्वय प्रजनार्थ के लिए पाली जाती है, कौन सी नस्ल है गाय की, मालवी, नागौरी, राठी या फिर कांकरेज, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो गाय की जो कांकरेज जो नस्ल है वो यहाँ पर द्वय प्रजनन के लिए जानी जाती है, पाली जाती है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा राजस्थान पटवार में, या तो यहाँ पर भेड़ से संबंधित एक नस्ल पूछ लेगा या फिर गाय से संबंधित एक नस्ल पूछ लेगा दोस्तों। यहाँ पर भेड़ और गाय की नस्ल जरूर पूछता है दोस्तों, ध्यान रख लेना, दोनों ही गाय और भेड़ की नस्ल आपको जरूर रट लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी राजस्थान किस चरण का नाम दिया गया था, बताइएगा दोस्तों पूर्व राजस्थान किस चरण का नाम दिया गया था, बताइएगा। प्रथम चरण का, द्वितीय चरण का, तृतीय चरण का या फिर चतुर्थ चरण का, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि दूसरे चरण यानी कि द्वितीय चरण में दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान नाम दिया था दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद मंडन, शकुन, शिल्पी मंडन, गोदन मंडन व वास्तु मंडल ग्रंथों के रचयिता कौन थे, बताइएगा कौन रचयिता थे इनके, शिल्पी मंडन महेश भट्ट या फिर रमाबाई या फिर सारंगदेव, तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शिल्पी मंडन था दोस्तों यहाँ पर, ये कुंभा का संरक्षण प्राप्त था इसको, और यहाँ पर कुंभा के शासनकाल में रहता था शिल्पी मंडन, इसने बहुत दुर्गों का निर्माण करवाया था दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर किन की रचना, जो ग्रंथों की भी रचना की थी दोस्तों यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि विजयदशमी त्योहार किस
किस तिथि को आयोजित किया जाता है? बताइए दोस्तों, विजयदशमी का जो त्योहार है वो किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, श्रावण कृष्ण पश्चिमी को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, माघ पूर्णिमा को, या फिर अश्विन शुक्ला दशमी को। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो विजयदशमी का जो त्योहार मनाया जाता है वो यहाँ पर अश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है, अश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। और ध्यान रखना, राजस्थान का एकमात्र जिला यहाँ पर जोधपुर ऐसा है जिसमें दशहरे का त्योहार नहीं मनाया जाता है, वहां पर रावण का जो पुतला है वो नहीं जलाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में सीसा की बारीकी कारीगरी के लिए प्रसिद्ध महल कौन सा है? बताइए दोस्तों, बादल महल, अजीत महल, झबरा भबरा महल, या फिर जूना महल। तो ध्यान रखना, जूना महल हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जूना महल हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि आपने इनमें से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। 30 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है? तो बताइए, मेवाड़ चित्रकला शैली में मनोहर और शहाबुद्दीन नामक चित्रकार किस शासक के काल में थे? बताइए दोस्तों, किस शासक के काल में थे ये जो चित्रकार थे? बताइएगा, यानी कि जगत सिंह प्रथम के में, राजा कुंभा के में, महाराणा मोकल के में, या फिर राणा उदा के में। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जगत सिंह प्रथम के शासन काल में थे दोस्तों यहाँ पर, यानी कि शहाबुद्दीन और मनोहर, शहाबुद्दीन मनोहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेवाराम, शहाबुद्दीन, मनोहर पारेख। तो ये सभी जो चित्रकार थे वो जगत सिंह के शासन काल में थे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रख लेना, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछवाइया इन्हीं के शासन काल में निर्मित होती थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है? बताइए दोस्तों, राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? अजीत भवन भवन जोधपुर में, डींग भरतपुर में, सांबरलैंग जयपुर में, या फिर उदयपुर में। तो ध्यान रखना, राजस्थान का यहाँ पर राजस्थान का हेरिटेज, पहला हेरिटेज जो होटल है वो अजीत भवन जोधपुर में है दोस्तों, पर्यटकों के लिए खोला गया है और बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ध्यान रख लेना, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि पहला हेरिटेज होटल हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कडाना बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताइए दोस्तों, कडाना बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, साबरमती पर, माही पर, कावेरी पर, या फिर कृष्णा पर। कृष्णा पर। तो ध्यान रखना, यानी कि जो कडाना बांध है वो गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ध्यान रख लेना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि माही नदी हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। माही नदी पर कडाना बांध स्थित है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रख लेना। राजस्थान की जो हिस्सेदारी है इसमें, राजस्थान की यहाँ पर 45% है, और यहाँ पर ध्यान रख लेना गुजरात की यहाँ पर 55% है। 55% गुजरात की है और राजस्थान की 45% हिस्सेदारी है दोस्तों यहाँ पर इन परियोजना में, कडाना बांध से संबंधित है दोस्तों, ध्यान रख लेना। कौलायत झील स्थित है, बताइएगा कौलायत झील कहाँ स्थित है? बीकानेर में, जयपुर में, कोटा में, या फिर उदयपुर में। तो ध्यान रखना, जो कौलायत झील स्थित है वो बता दीजिएगा सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो कौलायत कपिल मुनि का मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, प्रतिवर्ष जो मेला लगता है वो यहाँ पर कौलायत झील में लगता है, और वो कहाँ पर है? बीकानेर में, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? बताइए दोस्तों, राजस्थान का जो त्योहारों का आगमन है वो किस त्योहार से माना जाता है? ऑप्शन है बैसाख तीज, श्रावण तीज, भाद्रपद तीज, या फिर ज्येष्ठ तीज। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा श्रावण तीज से माना जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, श्रावण तीज से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना ग्रामीण अधिवास कहाँ खोजा गया था? बताइए दोस्तों, बालाथल में, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, या फिर कालीबंगा में। तो सबसे पुराना अधिवास जो खोजा गया था वो बालाथल में खोजा गया था। बालाथल कहाँ पर है? उदयपुर में है दोस्तों। एक सभ्यता है जहाँ पर ग्रामीण अधिवास खोजा गया था, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सभ्यताओं से संबंधित या तो बालाथल अच्छे से पढ़ लेना, या फिर कालीबंगा पढ़ लेना, या फिर कांतली नदी के किनारे जो सभ्यता थी दोस्तों यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता, वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और एक बैराट सभ्यता अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रिट वालों के लिए, पटवार वालों के लिए बहुत स्पेशल है, चारों सभ्यताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौहर मेला कहाँ बढ़ता है? बताइएगा, जौहर मेला कहाँ बढ़ता है? जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, या फिर भीलवाड़ा में, या फिर कोई नहीं। तो ध्यान रखना, राजस्थान में जो जौहर मेला बढ़ता है वो चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है। यहाँ पर नहीं की ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। जौहर जो मेला बढ़ता है वो चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है, रानी पद्मिनी की याद में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए दोस्तों, राजस्थान के इतिहास को लिखने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, यानी कि जॉर्ज टॉड, जेम्स टॉड, जॉर्ज थॉमस, और भी ऑप्शन है, ध्यान रख लेना, मोहनित नैन्सी, या फिर श्यामल दास को। तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मोहनित नैन्सी को दिया जाता है दोस्तों। यहाँ पर इतिहास को लिखने का सबसे पहला जो दिया जाता है वो यहाँ पर मोहनित नैन्सी को यहाँ पर दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर श्रेय दिया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मोहनित नैन्सी, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब बताइए दोस्तों कॉमेंट में कि 30 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है?
क्या आप 20 से ऊपर हो, क्या आप 25 से ऊपर हो? तो आप प्लीज कमेंट में जो स्टूडेंट यहाँ पर 20 और 25 प्रश्न जिन्होंने हल किए हैं वो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊंगा दोस्तों आप लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को इस वीडियो को देखने